जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम चैप्टर 5 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस चैप्टर 5 का नाम है वैरायटी ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले वैरायटी ऑफ लाइफ को हम डिस्कस करेंगे कि वैरायटी ऑफ लाइफ क्या है। तो वैरायटी का मतलब होता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ, यानी धरती पर जो है वो मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ लाइफ पाए जाते हैं, उसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं वैरायटी ऑफ लाइफ। धरती पे जो मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ लाइफ पाए जाते हैं उसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, उसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं वैरायटी ऑफ लाइफ। तो वैरायटी का मतलब क्या होता है, वैरायटी का मतलब होता है डिफरेंट फॉर्म्स, और ये ऑफ लाइफ लिखा हुआ है। तो धरती पे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ, मुख्तलिफ जानदार मुख्तलिफ फॉर्म्स में डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है, उसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं वैरायटी ऑफ लाइफ। लाइफ कहा जाता है एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, मूवमेंट करता हो और ग्रोथ भी करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लाइफ बोलते हैं। तो वैरायटी ऑफ लाइफ का क्या डेफिनेशन बना, तो वैरायटी ऑफ लाइफ उसको हम कहते हैं कि धरती पे जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ पाए जाते हैं उसको हम वैरायटी ऑफ लाइफ बोलते हैं। वैरायटी ऑफ लाइफ का एक और भी, ये वैरायटी ऑफ लाइफ के लिए एक और वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। बायो का मतलब होता है लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट फॉर्म्स, यानी धरती पे है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ पाए जाते हैं, उसको हम कलेक्टिवली बायोडाइवर्सिटी भी बोलते हैं। वैरायटी आप बोलो या बायोडाइवर्सिटी आप बोलो, वो तो भी सेम ही डेफिनेशन है। तो बायो का मतलब है लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, डाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंट फॉर्म्स। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। तो वैरायटी ऑफ लाइफ इज़ द टर्म गिवन टू द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। वैरायटी ऑफ लाइफ एक टर्म है, धरती पे जो मुख्तलिफ लाइफ डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जाते हैं उसको दिया गया है। तो इसका डेफिनेशन क्या बना कि वैरायटी ऑफ लाइफ इज़ द टर्म गिवन टू द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। धरती पे मुख्तलिफ सूरत में मुख्तलिफ फॉर्म्स में लाइफ पाया जाता है, उसको हम वैरायटी ऑफ लाइफ बोलते हैं। तो कितने मिलियन स्पीशीज़ पाए जाते हैं, 1.3 मिलियन स्पीशीज़ है बीन आइडेंटिफाइड एंड क्लासिफाइड। 1.3 मिलियन स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई किया गया और उसको क्लासीफाई भी किया गया। तो एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कितने मिलियन स्पीशीज़ आइडेंटिफाई किए गए हैं और उनको क्लासीफाई भी किया गया है, तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होना चाहिए 1.3 स्पीशीज़। तो फर्स्ट ईयर में चैप्टर 5 में हमारा पहला जो टॉपिक है वो है टेक्सानॉमी पर। टेक्सानॉमी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड टेक्सिस। टेक्सिस मीन्स अरेंजमेंट एंड नोमोस मीन्स लॉ। टेक्सिस मीन्स अरेंजमेंट एंड नोमोस मीन्स लॉ। तो टेक्सानॉमी एक ग्रीक वर्ड है। टेक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट और नोमोस का मतलब होता है लॉ। तो टेक्सानॉमी का टेक्सानॉमी definition, the classification and naming of organisms in an ordered system is called taxis। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक ऑर्डर सिस्टम में साइंटिफिक नाम दिया जाता है और उनको क्लासीफाई किया जाता है, उसको हम टेक्सानॉमी बोलते हैं। तो टेक्सानॉमी का क्या डेफिनेशन हमारे बना, द क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन एन ऑर्डर सिस्टम इज कॉल्ड टेक्सानॉमी। एक ऑर्डर सिस्टम में ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जाता है और क्लासीफाई भी किया जाता है, उसको हम टेक्सानॉमी बोलते हैं। तो देयर आर 2 सब डिविजन्स ऑफ टेक्सानॉमी। टेक्सानॉमी के 2 सब डिवीज़न भी होते हैं। टेक्सानॉमी के दो सब डिविजन्स भी होते हैं, जिसको पहला है नॉमेनक्लेचर और दूसरा है सिस्टमेटिक्स। पहला नॉमेनक्लेचर और सिस्टमेटिक्स। तो सबसे पहले नॉमेनक्लेचर को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो नॉमेनक्लेचर का डेफिनेशन हमारे पास क्या बना, नॉमेनक्लेचर। ओके जी। तो नॉमेनक्लेचर द सिस्टम ऑफ असाइनिंग साइंटिफिक नेम्स टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक साइंटिफिक नाम दिया जाता है, तो हम उसको नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। हमें उसको क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। द सिस्टम ऑफ असाइनिंग साइंटिफिक नेम्स टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक साइंटिफिक नाम भी दिया जाता है, उसको हम नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। और याद रखिएगा नॉमेनक्लेचर एक सब डिवीज़न है ए टेक्सानॉमी का। ओके जी। तो दूसरा हमारे पास आ जाता है सिस्टमेटिक्स। सबसे पहले डेफिनेशन, दिस इज सब डिवीज़न ऑफ टेक्सानॉमी इन विच ऑर्गेनिजम्स आर असाइंड टू ग्रुप्स कॉल्ड टेक्सा। ये भी एक सब डिवीज़न है टेक्सानॉमी का, जिसमें एनिमल्स को, ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में रखा जाता है और उसको हम टेक्सा बोलते हैं। सिस्टमेटिक्स का डेफिनेशन क्या बना,
तो ये एक सब डिवीज़न है टैक्सोनॉमी का, जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशंस को एक ग्रुप्स में रखते हैं, उनको ग्रुप्स में क्लासिफाई करके रखते हैं, उसको हम टैक्सा बोलते हैं। तो टैक्सन की डेफिनेशन पढ़ते हैं, टैक्सन की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। ईच ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सन। ईच ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सन। हर जो एनिमल्स है उनको एक ग्रुप में जो है वो क्लासिफाई किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम टैक्सन बोलते हैं। तो टैक्सन की डेफिनेशन, ईच ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सन, यानी हर ग्रुप में एनिमल्स जो है रखे जाते हैं, उनको क्लासिफाई किया जाता है, उसको हम टैक्सन बोलते हैं। तो एक और भी डेफिनेशन है टैक्सन की, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड अ टैक्सन। एक सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में रखा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम टैक्सन बोलते हैं। तो एक सवाल बन के आता है कि वाई डू साइंटिस्ट्स क्लासीफाई, ऐसी क्या ज़रूरत है कि साइंटिस्ट जो हैं वो क्लासीफाई करते हैं, ऐसी कोई ख़ास स्पेसिफिक जो है ज़रूरत है क्या, जो साइंटिस्ट क्लासीफाई करते हैं उसको उनको क्लासीफाई करना पड़ता है। तो क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज़। क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में रखते हैं ऑन देयर सिमिलरिटीज़, उनके सिमिलरिटीज़ की बुनियाद पर। तो साइंटिस्ट क्यों क्लासिफाई करते हैं, तो आप उसका जवाब दे सकते हैं, आप एक ही लफ्ज़ में आप उनका जवाब दे सकते हैं कि वो जवाब क्या है, ईजियर टू स्टडी। बायोलॉजिस्ट्स यूज़ क्लासिफिकेशन टू organize living organisms into groups so that organisms are easier to study। तो बायोलॉजिस्ट्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑर्गेनाइज के लिए, पहचानने के लिए क्लासीफाई करते हैं ग्रुप्स में, तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ईजियर टू स्टडी हो सके, तो उसको हम आसानी से स्टडी कर सकें। इसलिए बायोलॉजिस्ट्स जो हैं, साइंटिस्ट जो हैं, ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं। इसलिए एक ज़रूरत है कि जल्दी यानी हम ईज़ियर उनको पहचान सकें और स्टडी कर सकें, इसके लिए जो है साइंटिस्ट क्लासीफाई एनिमल्स को करते हैं। तो ये हमारे पास एक आंसर है। तो दूसरा पॉइंट है हमारे पास, साइंटिस्ट्स आल्सो क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू एक्सप्लेन देयर evolutionary relationships to each other। Scientists also classify living organisms to explain their evolutionary relationships to each other। Scientists living organisms को classify करते हैं evolutionary relationship को भी explain करने के लिए। तो evolutionary relationships को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है वो क्लासीफाई करते हैं। तो आज हमने बेसिक से स्टार्ट किया चैप्टर 5 को, वैरायटी ऑफ लाइफ, और रोज़ाना हम एक लेक्चर वीडियो की सूरत में हम अपलोड करते रहेंगे यूट्यूब चैनल पर। तो हमने आज क्या पढ़ा, किस चीज़ के बारे में, नॉमेनक्लेचर, हम वैरायटी ऑफ लाइफ और बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस किया, और उनके कुछ डिवीज़न थे, टैक्सोनॉमी को हम डिस्कस किया हमने, नॉमेनक्लेचर, सिस्टमेटिक्स को जो है वो क्लासीफाई किया, और ये भी पढ़ा कि साइंटिस्ट्स को क्यों क्लासीफाई करना पड़ता है और उसकी क्या वजह है। तो आज हमने पढ़ा उसके बारे में, किस चीज़ के बारे में, आज हमने पढ़ा वैरायटी ऑफ लाइफ के बारे में। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स।